जब मेरी आँख खुली तो ट्रेन स्टेशन पर रुक गई थी। मैंने अपना बैग उठाया और ट्रेन के गेट के पास जाने लगा। मैंने देखा कि ट्रेन स्टार्ट हो गई थी और मेरे संग थोड़े ही लोग ट्रेन से उतरे थे। मैंने इधर-उधर नज़र घुमाई और मैं एक जगह जाकर बैठ गया। मैंने देखा कि स्टेशन पर ज़्यादा लोग नहीं थे और मैंने देखा कि उन लोगों के चेहरे पर कोई उदास, कोई खुश तो कोई बहुत बेचैन। मैंने फिर थोड़ी देर कुछ सोचा तो मैंने एक चाय की स्टॉल ट्रेन के स्टेशन पर देखी। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने एक चाय ऑर्डर करी और चाय पीते समय मैं सोचने लगा, मैं इस शहर में 8 साल बाद आ रहा था और ये जो जगह है इससे मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। चाय पीते हुए मैंने देखा कि स्टेशन पर लोग जा चुके थे और मैं चाय की तरफ देखते देखते अपनी ही यादों में खो गया। जब मुझे होश आया तो बहुत लेट हो गया था। मैंने चाय ख़त्म करी, मैं उठ के जाने लगा। स्टेशन के बाहर जाके मैंने देखा कि एक बाज़ार जिसमें ज़्यादा स्टॉल नहीं थी। मैं जाके ढूंढने लगा। मुझे पता था मैंने बहुत देर कर दी है। चाय पीते पीते मुझे पता ही नहीं लगा कि कितना टाइम बीत गया। बादल भी सिर कर ऊपर आ गया था। मैंने बहुत देर कर दी थी। अब मैंने एक दुकान देखी जिसके ऊपर एक टीन थी। मैं जाकर वहाँ खड़ा हो गया और बारिश भी स्टार्ट हो गई। मुझे पता था अगर मैं जल्दी आ जाता तो मुझे कुछ जाने के लिए वाहन मिल जाता। देखते ही देखते 1 घंटा गुजर जाता है, बारिश थम जाती है और मैं चल पड़ता हूँ। चलते चलते मैंने सोचा मैं अपनी नानी के घर जा रहा था। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं एक सेलिंग फैक्ट्री के एम्प्लॉय हूँ और मैं एक सेलिंग का काम करता हूँ। मैंने चलते सोचा मैं जिस जगह जा रहा हूँ मेरी उस जगह बहुत ही यादें जुड़ी हैं। मुझे वो अपनी पहले जैसी ज़िंदगी जीनी और बहुत ही सारी चीज़ें। चलते चलते मेरे गांव में एक मेला लगा था। मैं उसी के चलते मैं इस गांव में आया। मैं अपने बचपन के वक्त में इस गांव में जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थी मैं आता था। मेरे गांव में मेरे नाना नानी का इंतकाल हो गया था और मेरे 2 मामू और उनकी बीवियां उसी गांव में रहती थी। मैं अपनी ट्रेन के चलते बहुत लेट हो गया था, अंधेरा भी हो गया था। मैंने अपनी बैग में से मफलर निकाला और अपने गले पर लपेट लिया। मैं सोच रहा था मेरे गांव तक एक ट्रेन स्टेशन और होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। चलते चलते मैं उस बाज़ार से निकला तो एक सामने नदी पाई और उसके ऊपर पुल। तो मैं उस पुल की ओर बढ़ निकला और मैंने देखा उस पुल पर एक झोपड़ी जिसमें एक बुज़ुर्ग सब्जियां, फल फ्रूट वगैरह बेचता था। गांव से जाने वाले लोग उस बूढ़े आदमी के संग हुक्का और बातें किया करते थे। मैं उस झोपड़ी को थोड़ी देर देखता रहा और मुझे देखते देखते पता चला वो झोपड़ी की हालत बहुत ख़राब थी। उससे पता चलता है कि झोपड़ी बहुत दिनों से बंद पड़ी है। इस पुल पर कोई नहीं आता। मैं चलता रहा। चलते चलते उस पुल पर अचानक वही पानी की आवाज़ में अचानक बहुत तेज़ी से आवाज़ हुई। मैं वहाँ रुका और मैंने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। थोड़ी देर देखने के बाद वहाँ पर कोई हरकत ना होते हुए देखते हुए वहाँ से चल पड़ा। पुल के ख़त्म होने के बाद मैंने देखा जो बहुत पुरानी सड़क थी वह सब वो एक 7 फुट की एक छोटी सी गली बन गई थी।
और उसके बगल में बहुत लंबी लंबी झाड़ियाँ हो गई थी और वो सड़क मेरे ही गांव तक जाती थी। वो सड़क खेतों के बीच होते हुए मेरे गांव तक जाती थी और वो बेहद खौफनाक लग रही थी। उस सड़क को मैं थोड़ी देर देखता रहा। इतनी ही देर में बारिश स्टार्ट हो गई और फिर मैं चलने लगा। मुझे पता था मुझे जल्दी जाना है। चलते चलते मेरे पैर कीचड़ में धंसने लगे। बारिश की वजह से वहाँ कीचड़ हो गई थी। चलते चलते मुझे लगा कोई मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं चलने लगा। आगे चलते चलते मैंने देखा कि चांद जो बारिश थमने के बाद में दिख रहा था वो अब बेहद खौफनाक लग रहा था। मैं उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगा कि चलते चलते फिर मैंने महसूस किया कोई मेरे पीछे है। मैं फिर रुका। मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था। मैं चलते चलते मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही थी क्योंकि मेरी वहाँ बहुत ही यादें जुड़ी हैं। चलते चलते मेरे पैर कीचड़ में धंस रहे थे पर मैं चलता रहा। मुझे पता था मुझे इसी रास्ते से जाना है। वो मेरी ही गलती थी जिस वजह से उस कीचड़ में मुझसे चला भी नहीं जा रहा था कि थोड़ी देर चलता पैर फिर किसी कीचड़ में धंस जाते। चलते चलते मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे है। इस बार मुझे बहुत ही डर लगने लगा तो मैं वहाँ पर रुक गया और मैंने मन बना लिया कि मैं अब जान के ही रहूँगा कि मेरे पीछे कौन है। फिर मैंने पीछे आवाज़ लगाई, कौन है? तो पीछे से भी वही आवाज़ आई कि कौन है। तो मुझे लगा कि चलो कि ये भी मेरी तरह कोई इंसान है। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा खून तो ऐसे जम ही गया। मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था क्योंकि मैंने देखा एक आदमी जो मेरे ही शक्ल के जैसा है और मेरी ही पोजीशन में खड़ा है। ये देखकर मैं डर गया और मैंने जोर से चिल्लाकर कलमा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और हैरानी की बात है कि वो भी मेरी ही तरह कलमा पढ़ रहा था। मुझे ये देखकर बहुत डर लगा और मैं आगे की ओर भागने लगा। भागते भागते मुझे एक घर दिखा जो मिट्टी से बना हुआ था। मैं उसके अंदर जाने लगा। मैंने कुंडियाँ पीटी और मैं अंदर धक्का देकर उस किवाड़ को मैंने खोला और मैं उसके अंदर घुस गया। घुसने के बाद में मैंने देखा कि एक चिराग जो मिट्टी के चौतरे पर रख के जल रहा था। मैंने थोड़ी देर उस कमरे का जायज़ा लिया कि इतनी ही देर में वो चिराग जो था वो बुझ गया। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था कि इतनी ही देर में मैंने देखा। मुझे लगा था कि वो किसान का घर है। मैंने थोड़ी देर उस कमरे का जायज़ा लिया कि इतनी ही देर में कि वो रोशनी थी वो बुझ गई और मैंने देखा एक कफन में एक आदमी लिपटा हुआ है जो मेरी ही तरफ देख रहा था और मेरी ही शक्ल का था। ये देखकर मैंने आतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आतल कुर्सी पढ़ते समय मैंने नोटिस किया कि वो भी आतल कुर्सी ही पढ़ रहा था और मुझसे बेहतर पढ़ रहा था। मुझसे आतल कुर्सी नहीं आती थी, मुझसे बस स्टार्टिंग की लाइनें आती थी और वो जो है पूरी आतल कुर्सी जानता था। ये देखकर मैं वहाँ से भागा। भागते भागते मैं एक ईदगाह में घुसा। वो दिखने में तो ईदगाह ही लग रही थी। वहाँ पर एक इंसान के नमाज़ पढ़ाने की जगह थी और मैं जिस जगह इमाम नमाज़ पढ़ाता है मैं वहाँ जाकर बैठ गया। बैठकर मैंने सोचा कि मैं कोई जिन्नत के छलापे में तो नहीं, पर मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही थी कि वो मुझसे भी अच्छा और बेहतर कुरान पढ़ रहे थे। मुझे याद आया कि मैं नमाज भी कम के हिसाब से पढ़ता हूँ। मैं महीने में कभी कभार नमाज पढ़ लेता था।
मैं तो कुरान बिल्कुल भूल ही गया था। मुझे अचानक से खौफ आने लगा और मैं दिल ही दिल में अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा कि अल्लाह ताला मुझे। और ठंडी हवा के चलते मेरे ज़ख्म और गर्म होने लगे, जिससे मुझे बहुत शदीद दर्द होने लगा और मैं उसी जगह पर लेट गया। दर्द के मारे मुझे नींद वहाँ बहुत ही जल्दी आ गई, जिससे मैं सो गया, मुझे पता ही नहीं था। जब मेरी आँख खुली तो मेरे थोड़ी ही दूर एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में खड़ा था और उसके पीछे बहुत लोगों की भीड़ थी। और थोड़ी देर बाद एक आदमी की आवाज़ आती है, जनाजे की नमाज मुकम्मल हुई, अब जनाजे को उठा लिया जाए और मैयत को दफनाने की तैयारी करी जाए। ये सुनकर मैं डर गया और मैं उठ के वहाँ से भागने लगा। भागते भागते मैंने और थोड़ी ध्यान से इस जगह को देखा तो मुझे पता चला जिस जगह को मैं ईदगाह समझ रहा था वो एक जनाजा का थी, और जिस जगह पर मैं लेटा था वो मैयत को रखने की जगह थी। भागते भागते मुझे एक दीवार दिखी और मैं उस दीवार को फलांग कर बहुत ही तेज़ी से भागने लगा। भागते भागते मुझे पता ही नहीं मैं कितनी दूर आ गया। भागते भागते मैंने देखा कि ऊंचे नीचे मट्टी के टीले बने हुए हैं। मैं उसी पर अंधाधुंध भागने लगा। भागते भागते मुझे एक बहुत ज़ोर से चांटा पड़ा, जिससे मैं जाकर खाई में गिर गया। खाई में गिरने के बाद मैंने देखा कि वो खाई बहुत ही ज़्यादा गहरी थी और मेरे दर्द भी बहुत ज़्यादा शदीद दर्द करने लगे। मैंने उसी जगह उठने की कोशिश करी। इतनी ही देर में मेरे कंधे पर कुछ चीज़ आके गिरी। मैंने ऊपर देखा तो मेरी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे और कुछ लोग हाथ का घेरा बनाकर और कुछ लोगों के हाथ में मट्टी थी। ये देखकर मुझे पता चल गया था कि मैं कोई खाई के अंदर नहीं हूँ, मैं एक कब्र के अंदर हूँ जो बहुत ही ज़्यादा गहरी थी और लोगों ने मेरे ऊपर मिट्टी डालना स्टार्ट कर दिया था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मैं चीखने लगा और उन लोगों ने मेरे ऊपर मिट्टी डालना स्टार्ट कर दी। और मुझे पता था जिस चीज़ों को मैं फलांगता हुए भाग रहा था वो कोई मिट्टी के टीले नहीं, वो कब्रें थी। मिट्टी डालते समय एकदम से वो मेरे ही दिखने वाले लोग रुक गए और एक जगह चले गए। इतनी ही देर में तहज्जुद की अज़ानें लगना स्टार्ट हो जाती हैं और मैं उन्हीं अज़ानों को सुनते ही उन्हीं अज़ानों के संग मैं भी डर के मारे मैं भी अज़ान पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। पढ़ते पढ़ते जब अज़ान ख़त्म होती है तो मैं उठकर उस जगह से निकलने की कोशिश करता हूँ जिसमें मैं कामयाब हो जाता हूँ। कब्र से निकलते ही मैंने देखा कि कब्रिस्तान में बहुत ही शदीद अंधेरा है और मुझे वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खौफ आने लगा और मैं वहाँ से भागने लगा। भागते भागते मुझे एक मस्जिद की जैसी चीज़ नज़र आई तो मैंने दुआ करी कि दिल ही दिल में कि अल्लाह ये मस्जिद ही हो। मैं ये कहते कहते भागने लगा और मेरा अंदाज़ा सही निकला, वो एक मस्जिद थी। वो एक छोटी सी मट्टी से बना हुई एक मस्जिद थी और मैंने एक वज़ू के लिए जगह ढूंढी तो मुझे एक हाथ से चलाने वाला नलका मिला, जिससे मैंने वज़ू करी। वज़ू कर मैं सीधा मस्जिद के अंदर घुसकर सीधा सजदे में जाकर गिर गया और अल्लाह से माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दी, अल्लाह अल्लाह। और मैं बहुत ही ज़्यादा रोने लगा, रोते रोते कि मुझे महसूस होता है कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मैंने जब आँख खोली तो वो एक सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़े इंसान थे। उन अब्बा के चेहरे को देखकर मुझे सुकून मिला और उन अब्बा ने पूछा कि बेटा क्या हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि अब्बा कौन, तो उन्होंने बताया मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ। और मैं ये सुनकर उनसे लिपट कर रोने लगा। रोते रोते मैंने जो मेरे संग बीता है मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मेरी
वालिदैन का नाम पूछा और मुझे बताया कि इस तुम्हारे संग चीज़ें घटी हैं, इनके कई पहलू हैं। पहली चीज़ जो तुम्हें तुम्हारी शक्ल में दिखा था वो तुम्हारा एक हमशक्ल, वो सभी एक जिन्नात थे, मुसलमान जिन्नात थे। और जो तुमने पहली बार तुम्हारे संग घटा वो इस वजह से हुआ क्योंकि तुम और कुरान नहीं पढ़ते थे। वो इस वजह से हुआ कि मुसलमान नमाज और कुरान से दूर रहता है तो वो एक मुर्दे के अलावा कुछ नहीं। जनाज़गाह को ईदगाह समझा, वो ये बताता है कि तुम और तुम्हारे जीने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर तुम जनाज़गाह और ईदगाह में फ़र्क नहीं बता सकती तो उसका ये मतलब निकलता है कि तुम दुनिया की बहुत चीज़ों से अनजान रहोगे और तुम्हारा एक दिन जनाजा पढ़ा दिया जाएगा। आखिरी जो दफनाने का प्रोसीजर होगा वो तुम्हारे ही अमल पर होगा। मुझे पता था ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक नसीहत है और मैं ये सोचते ही फिर से दोबारा सजदे में गिर गया और मेरी ज़ुबान से सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह निकलता रहा और मैं अपनी माफ़ी की दुआ मांगने लगा। इतने ही देर में मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं और मैं उठकर एक कोने में बैठ गया। बैठकर थोड़ी देर में सोच में गिर गया। इतने ही देर में किसी शख्स के चलने की आवाज़ आई तो मैंने एंट्रेंस की तरफ देखा तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग जिसके हाथ में लाठी थी वो अंदर आते हैं और मुझे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते और जाहिर सी बात है वो मुझे देखकर खुश नहीं थे और वो लाठी हिलाकर कहते हैं कि अज़ान का वक्त हो गया, अज़ान लगा। मैं ये सुनकर दंग रह गया क्योंकि मुझे कभी अज़ान लगानी नहीं आती थी और वो बुज़ुर्ग वहाँ से चले जाते हैं। जब मैं अज़ान के लिए खड़ा हुआ तो मैं हैरत में रह गया क्योंकि मुझे पहली बार अज़ान लगानी थी और मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अज़ान लगा दी थी। यही सोच में मैं फिर से वही कोने पे बैठा रहा कि इतनी ही देर में वहाँ लोगों के चलने की आवाज़ आई तो वहाँ मैंने देखा बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग आ रहे थे। मस्जिद के अंदर एंटर करने के बाद में तो सब लोग मस्जिद के अंदर खड़े हो गए और उनमें से एक ने क़यामत पढ़ी तो इतने ही देर में सब लोग मेरी तरफ देखने लगे और जिस बुज़ुर्ग ने मुझे अज़ान के लिए बोला था वही कहता है कि जमात के लिए खड़े हो जाएं और मैं ये देखकर दंग रह गया क्योंकि मैंने कभी नमाज नहीं लगाई थी। मैंने कुछ बोला तो उसी बुज़ुर्ग ने हाथ हिलाकर कहा कि हमारे कबीले का एक रूल है, जो भी हमारी मस्जिद में पहले आता है वो ही अज़ान और नमाज पढ़ाता है। ये देखकर मैं खामोश रह गया और मैं नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हो गया। जब मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट करी तो मैं हैरत रह गया क्योंकि मैंने जो कुरान इतने दिनों से नहीं पढ़ा था, मुझे उन सारी आयतों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जब सलाम फेर कर मैंने नमाज मुकम्मल कर पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि पीछे कोई भी नहीं था। ये देखकर मैं खौफज़दा रह गया और मैं पूरी तरह से काँप गया। इतने ही देर में मुझे बहुत शदीद दर्द होने लगा और इसी दर्द के चलते मुझे बहुत नींद आई और मैं वहीं सो गया। जब मेरी आँख खुली तो चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट से मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कि मैं एक बाग के नीचे लेटा हूँ। टहलते टहलते मेरी आँखें एक नलके पर पहुँची जो वही नलका था जिससे मैंने वज़ू करी थी और मैंने देखा कि वहीं रास्ते पर एक आदमी साइकिल लेके जा रहा था। मैंने अपना सामान उठाया और उसी के पीछे भागा। मैंने सलाम कर उसे अपनी बारे में ना बताकर मैंने उसे रास्ता पूछा। जब उस साइकिल वाले ने मेरी हालत पर नज़र डाली और अपने हाथ के इशारे से मुझे समझाने लगा और मैंने रास्ता पूछकर वहाँ से दौड़ लगा दी। और रास्ते में मैंने सोचा जब
वो कि जब वो तौबा कबूल करने पे आता है तो बेनमाजियों से भी इमामत करवाता है।